हेलो स्टूडेंट्स, लर्निंग अप चैनल पे आपका फिर से का स्वागत है। मैं डॉक्टर अनुमारू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड जीके एक्सपर्ट। प्यारे स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का, राजनीति विज्ञान का एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से टॉपिक है, भारतीय राजनीतिक विचार से टॉपिक है। टॉपिक का नाम है कौटिल्य, जो कि हर एग्जाम में पूछा गया है, हर कॉम्पिटिशन एग्जाम पूछा जाता है। BA में, MA में, UC नेट में, UPSC में, BLLB पॉलिटिकल साइंस में, सभी में। इस वीडियो लेक्चर में मैं दोनों बाइलिंगुअल, दोनों ही मीडियम में आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, जिससे कि समझ में आ जाए दोनों मीडियम के बच्चों को। ठीक है। नाम क्या था उनका? कौटिल्य। क्यों नाम था कौटिल्य? क्योंकि वो कूटनीति में, डिप्लोमेसी में एक्सपर्ट है, इसलिए। उनका निक नेम, उनका अदर नेम क्या था? चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य, क्योंकि चाणक्य ऋषि के वो बेटे थे, इसलिए। एक और नाम था उनका विष्णु। क्या नाम था उनका? विष्णु गुप्त। विष्णु शर्मा वो थे जिन्होंने की पंचतंत्र की कहानी लिखी थी। इनका नाम था विष्णुगुप्त भी कहते हैं कई। कुछ बौद्ध हिस्टोरी के जो बौद्ध इतिहासकार है, हिस्टोरियन है बौद्ध धर्म के, उनका मानना है कि इनका तीसरा नाम था विष्णुगुप्त। ठीक है। लेकिन दो नाम बहुत मेन है इनके, एक है चाणक्य और एक है कौटिल्य। ठीक है। इनके शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने ग्रहण को हराया और पाटलिपुत्र का शासन हथिया है। ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य शासन के बहुत बड़े शासक माने जाते हैं, एम्पायर माने जाते, मौर्य एम्पायर के बहुत बड़े किंग माने जाते हैं। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, उनके स्पिरिचुअल गुरु थे, उनके पॉलिटिकल गुरु थे, हर तरह से उनके गुरु थे। और वो कौटिल्य के प्रधानमंत्री भी थे, PM भी थे। ठीक है। कौटिल्य बुक का नाम था अर्थशास्त्र, उनके बुक का नाम था अर्थशास्त्र। अब हम पढ़ते हैं कौटिल्य के मेन टॉपिक्स, जो उनके मेन टॉपिक्स, सिद्धांत हैं, थ्योरी से कौन कौन सी है। फर्स्ट है सप्तांग सिद्धांत, सप्तांग थ्योरी। इसका मतलब है सप्तांग, मतलब कि 7 अंग। संस्कृत का शब्द है सप्तांग, यानी कि 7 अंग, 7 ऑर्गन्स, यानी राज्य के 7 ऑर्गन से राज्य के 7 अंग होते हैं, ऐसा कौटिल्य का मानना है। मेन 7 पिलर्स होते हैं, 7 एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। राज्य के 7 अंग कौन कौन से होते हैं कौटिल्य ने बताया। पहला अंग होता है स्वामी, यानी कि किंग। दूसरा होता है मित्र, यानी कि फ्रेंड स्टेट। जैसे कि इंडिया का फ्रेंड स्टेट कौन सा है? भूटान। तीसरा दंड, यानी कि जस्टिस, न्याय। ठीक है। फोर्थ है, और कौटिल्य ने जस्टिस, न्याय को सबसे महत्वपूर्ण अंग माना है। उन्होंने बोला कि संपूर्ण राज्य व्यवस्था, कंप्लीटली पॉलिटिकल सिस्टम किस पर बेस्ड है? जस्टिस पर, दंड शक्ति पर। इंपॉर्टेंट टॉपिक ध्यान रखना, दंड। किसने कहा दंड को, किसने जस्टिस को मेन चीज कही है पॉलिटिकल सिस्टम की? कौटिल्य ने कही है। अगला है जनपद, यानी कि सिटी। नेक्स्ट है दुर्ग, यानी कि फोर्ट, किले बहुत तरह के किले बताए उन्होंने, जैसे कि फॉरेस्ट, यानी जंगल के बीच में बसा हुआ किला। वाटर फॉरेस्ट, यानी कि जल के बीच में बसा हुआ जल दुर्ग। ठीक है। जैसे कि झालावाड़ में गागरोन का दुर्ग है। कोष, नंबर 6 है एलिमेंट, कोष यानी ट्रेजरी, खजाना, जिससे देश की इकोनॉमी चलती थी उस वक्त। ठीक है। और लास्ट है मंत्री, यानी कि मिनिस्टर। उसको कौटिल्य ने क्या कहा उस टाइम में? अमात्य। अमात्य क्या कहते थे? मंत्री। ठीक है ना। तो ये तो राज्य के स्टेट्स के 7 एलिमेंट्स का थ्योरी हो गया, यानी कि राज्य के 7 अंग बताए। किसने बताए हैं? 7 पार्ट्स किसने बताए हैं? कौटिल्य ने बताए। इसको बोलते हैं सप्तांग थ्योरी। ठीक है। अगला जो इनके सिद्धांत है उसको बोला गया है, उस सिद्धांत को मंडल थ्योरी, मंडल सिद्धांत। मंडल थ्योरी का मतलब होता है एक तरह से फॉरेन पॉलिसी वाला सिद्धांत, विदेश नीति वाला सिद्धांत। ठीक है। कि आपको विदेश नीति कैसे बनानी है, फॉरेन पॉलिसी कैसे बनानी है, उसको बोलते हैं मंडल थ्योरी। उसको कौटिल्य ने क्या कहा? मंडल थ्योरी, यानी कि किसी देश के अन्य देश से क्या संबंध होना चाहिए, उसको बोलते हैं मंडल थ्योरी। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने 12 तरह के कंट्री बताए, 12 कंट्रीज बताए, 12 तरह के देश बताए। जैसे कि एक बताया ना विजिगिशु, जो कि मेन स्टेट था। जैसे कि इंडिया बात कर लेते हैं, अरी यानी कि जो एनिमी कंट्री था वो। जैसे इंडिया का एनिमी कंट्री कौन सा है? पाकिस्तान। मित्र, यानी कि फ्रेंड कंट्री, यानी कि भूटान। अरिमित्र, यानी कि दुश्मन का दोस्त, यानी कि पाकिस्तान। दोस्त कौन सा? चाइना। मित्र, यानी कि फ्रेंड का भी फ्रेंड, यानी कि भूटान का दोस्त कौन सा देश कहलाएगा? जापान। ठीक है ना। तो ये इसको बोलते हैं मंडल थ्योरी, यानी कि फॉरेन रिलेशन वाली पॉलिसी। इसमें 12 देश थे इसके अंदर। मेन देश का नाम है इसमें विजिगिशु, और अरी का मतलब एनिमी कंट्री, और मित्र यानी कि फ्रेंड कंट्री, अरिमित्र यानी कि दुश्मन का देश। ठीक है ना। मित्र यानी कि दोस्त, मित्र राष्ट्र का भी, फ्रेंड स्टेट का भी फ्रेंड स्टेट, फ्रेंड कंट्री का भी फ्रेंड कंट्री। ठीक है। इसको बोला कौटिल्य ने, क्या बोला? मंडल थ्योरी। मंडल सिद्धांत क्या है? बेसिकली फॉरेन पॉलिसी या विदेश नीति को बनाने वाला सिद्धांत है। अगली बात करते हैं हम लोग कि मंडल सिद्धांत के अलावा उन्होंने बताए 4 उपाय। किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, किसी देश को जीतना हो, तो कौटिल्य ने 4 तरह के उपाय बताए हैं, 4 मेथड्स बताए हैं। 4 मेथड्स जीतने के, युद्ध जीतने के 4 उपाय बताए हैं। नंबर 1 साम, नंबर 2 दंड,
नंबर थर्ड साम दाम दंड, साम दाम सेकंड होगा दाम, साम दाम हम बोलते हैं इसे, दंड और भेद। ठीक है ना। साम मतलब क्या होता है कि वो बोलते हैं कि किसी देश से जीतना आपको दुश्मन देश को, तो उससे अच्छे व्यवहार की बातें करो, उससे मीठी मित्रता की बातें करो और उसके रहस्य जान लो। ठीक है ना। अगर वो नहीं मानता तो उसको दाम दो, उसको मनी की तरह खरीदो, उसके गुप्तचरों को, उसके जासूसों को, उसके अधिकारियों को भ्रष्टाचारी करो, उनको पैसा दो, उसके रहस्य जानो। वैसे भी नहीं होता है तो फिर दंड दो, उस पर हमला करो, उस पर अटैक करो। वैसे भी नहीं मानता तो फिर उसका भेद जानो, उसके गुप्तचरों को खरीदो, उसके वहाँ पर अपने जासूस भेजो। तो